क्लास 8 आज जो है हम लोग अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 3 चैप्टर्स थे, ठीक है। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 का भी वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलाज भी लिखवा दिए हैं। कंप्लीट वर्क आप लोगों के इस तरह से आपके 3 जो है वो टाइटल पेज बने होंगे अब तक और 3 का वर्क हुआ होगा। आप सब ने जो है वो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला तक वर्क कंप्लीट करा हुआ है अपना। यस क्लास। यस टीचर। ओके, सबका वर्क जो है वो वहां तक कंप्लीट होना चाहिए जहाँ तक मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई थी आप लोगों को केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज की। अब जो आप लोग स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम की जो अरेंजमेंट होती है, एटम का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से जो है वो सेट किया जाता है, एटम होता क्या है एक्चुअल में, और एटम की क्या थ्योरी है, किसने जो है वो थ्योरी पेश की, ये सब डिटेल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो एक पेज जो है वो टाइटल पेज के लिए लेफ्ट कर दीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। और ये आप लोगों का इस सेमेस्टर का मतलब मिड टर्म का जो है वो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपने। मुझे याद पड़ रहा है शायद मैंने आप लोगों को कुछ याद करने को ही बोला था। यस मिस। जी, मैंने आपको केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूलाज देते वो याद करने के लिए दिए थे शायद। मुझे समय 5 से ज्यादा याद ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाए? जो बार बार मुझसे सो लेते हैं। बेटा पेपर में तो लाजमी आएंगे और पेपर में तो 5 ज्यादा आएंगे बल्कि। ठीक है, क्या करोगी? बी सिंसियर हो जा पढ़ाई को लेकर अपने बेटा। अगर इस तरह से चलता रहा, आप लोग याद नहीं करोगे तो क्या होगा आप लोगों का हाल। क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है, आप याद करें ना करें, मेरा काम था काम करवाना और आपको डायरी लिखवाना और टेस्ट को बोलना। याद करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। पेपर मैं ही बनाऊंगी और जिस तरह से पेपर बनेगा तो ये आप जानते हैं। और स्कूल वैसे ओपन होने वाले हैं, तब तो ऑनलाइन का आप लोगों का जो सिलसिला है वो भी खत्म होने वाला है ऑनलाइन का। फिर तो आपको मेरे सामने टेस्ट देना होगा। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेटा एहसास करें और टेस्ट को प्रॉपर तरीके से याद किया करें। जब कोई टेस्ट या कोई चीज बोली जाए, कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतने मुश्किल नहीं थे वो। अगर हमारी नेक्स्ट क्लास होती है कल के अलावा तो मैं लास्ट भी टेस्ट लूंगी उसका, जो मैंने आपसे बोला है कि आप लोगों को जो याद कराने हैं केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला है। हम अपना थर्ड चैप्टर मिस स्टार्ट करते हैं। यस वैसे पहली स्लाइड है ना? बेटा मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड चैप्टर की फर्स्ट स्लाइड है। मिस वही तो पूछना है हम आपसे। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मिस मिस वही तो हमने पूछा था आपसे। 1 बाय 1 बोले एक साथ में। मिस इसका टाइटल क्या बनेगा ये बताएं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी, थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये काम मैं आप सही है। लोगों को और मिस केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूले की बात करवा रही हूँ, ठीक है। मिस वो जो आपने फॉर्मूला बनाया था उनका ये बनेगा ना, केमिकल फॉर्मूलाज। सो वो जो आपने फॉर्मूला करवाया था उनका वो टाइटल ये बनेगा ना, केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज। सही है। और ये फर्स्ट स्लाइड है मिस चैप्टर। जी बेटा। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं एटम्स। फर्स्ट एटम की डेफिनेशन कि एटम एक्चुअल में होते क्या है।
All matter consists of very small indivisible particles which he named atoms. मतलब जब हमने स्टार्ट में जब एटम्स के बारे में स्टडी डिस्कवरी निकाली थी साइंटिस्ट ने, उस टाइम पे एटम का नाम क्या रखा था? एटमोस। ठीक है, उस टाइम पे नाम जो है एटम का एटम नहीं था बल्कि क्या था? एटमोस था। और क्या कहा था उन्होंने कि ये एक जितने भी मैटर्स हैं, मैटर्स पता है आप लोगों को क्या होता है? ऐसी चीजें जिनका जो स्पेस लें और उनका वजन हो। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन क्या है? Anything that has mass and occupies space is known as matter। कि कोई भी ऐसी चीजें जो है जिनका वजन हो और जो जगह घेरे, वो मैटर कहलाते हैं। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेबल हो गई। जिस टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, उस पे जो है वो ये टेबल जिस जगह घेरी हुई है, उस टेबल का वजन भी और जाहिर सी बात है वेट भी है, और इसने जो है वो स्पेस भी जो है अच्छी खासी ली है इस टेबल ने। तो ये क्या है? मैटर है। सिमिलरली आप खुद जो है वो एक मैटर है, क्योंकि आप लोगों का वजन भी है और आप लोग स्पेस भी लेते हो जब कहीं बैठते हो वगैरह, या आप अपनी जगह भी लेते हो। तो बेटा मैटर उन्होंने बोला है कि जब मैटर होते हैं वो किस चीज से मिलकर बनते हैं? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जो कि इनडिवाइजिबल होते हैं, मतलब आराम से डिवाइड नहीं हो सकते और ना टूट सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी जो है वो माइन्यूट सेल्स से मिलकर बनी है, मतलब स्मॉल टाइनी सेल्स जो है वो आपस में ज्वाइन हुए हैं। ज्वाइन होने के बाद इन्होंने टिश्यू बनाया, और टिश्यू बनाने के बाद ऑर्गन बाद ऑर्गेनिज्म, और फिर ऑर्गेनिज्म के बाद ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपकी ह्यूमन बॉडी बनती है कि पहले माइन्यूट से सेल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर मैं किसी और मटेरियल के बारे में बात करूं, जैसे कि डेली लाइफ में जो हम मटेरियल प्रोडक्ट्स वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं, वो भी किस चीजों से मिलकर बनती है? जाहिर सी बात है कि स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर चीजें जो है वो आपस में ज्वाइन होती है, और फिर वो हमारे पास एक नई चीज बनती है। जैसे कि अगर मैं लकड़ी की बात करूं, वुड की बात करूं, तो उस लकड़ी से हम कितनी चीजें बनाते हैं? चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और भी डिफरेंट कबर्ड्स। तो ये सब चीजें हम जो है वो लकड़ी से बनाते हैं। वो लकड़ी की जो माइन्यूट जो लकड़ी आप कितना बड़े जो है वो चीज यूज कर रहे होते हैं, वो जो लकड़ी किससे मिलकर बनी होती है? स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनती है, स्मॉल माइन्यूट सेल्स से मिलकर बनती है। वो सेल्स आपस में जो है वो ज्वाइन होते हैं और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास टाइनी प्लांट, जो हमारे पास बहुत छोटा सा प्लांट होता है, वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। सिमिलरली सारी चीजें भी इसी तरीके से बनती हैं। यस बेटा। टीचर, जब लकड़ी से हम फर्नीचर बन जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, एटम या फिर सेल? बेटा देखो, लकड़ी तो सेल्स से मिलकर बनती है, क्योंकि हमारे पास, अगर मैं लकड़ी की बात करूं, तो लकड़ी कहाँ से हम हासिल करते हैं? जाहिर सी बात है प्लांट से हासिल करते हैं, और प्लांट क्या हमारे पास? लिविंग थिंग है, एक जानदार चीज है, तो वो सेल से मिलकर बनती है। लेकिन अगर मैं केमिकल्स की बात करूं, जैसे कि अगर मैं कहीं किसी पहाड़ी इलाके में जाती हूँ, उसकी कोई आपने देखा होगा, जैसे कि अगर मैं नमक की कान में गई, सही है, सॉल्ट केव में गई मैं, जहाँ पे नमक की गार में गई, जहाँ पे जो है वो सॉल्ट जो है वो बनता है, जैसे केवड़ा हो गया, जो लाहौर में इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से नहीं कोई जिसकी गार है बाहर, वहां से नमक हासिल करते हैं लोग। ठीक है, और नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। मुझे ये बताओ, NaCl का आपको सिर्फ एक जरात मिलता है, या NaCl काफी मिकदार में मिलता है आपको, काफी क्वांटिटी में? बस काफी क्वांटिटी में मिलता है। काफी क्वांटिटी में मिलता है ना। वो काफी क्वांटिटी क्यों होती है? अच्छा, आप जब नमक निकालते भी है, तो उस नमक का जब आप रखते हैं बाहर लाकर, तो उस नमक का वेट होता है या नहीं होता? बस होता है बहुत। वेट होता है ना, और वो जगह भी घेरते हैं। तो वो क्या है? मैटर है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स, NaCl के बहुत से माइन्यूट से पार्टिकल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे पास काफी मिकदार में NaCl बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, और हमारे पास अमोर्फस फॉर्म में भी। अमोर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में भी। क्लियर हुई बात मेरी? यस टीचर। क्या एटम जो होता है, मैटर जो होता है बेटा, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, और प्लांट की बात करूं तो वो तो लिविंग सेल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है, सेल से। लेकिन अगर मैं केमिकल्स की बात करूं, या किसी ऐसी चीज की जो कि नॉन लिविंग थिंग है, तो जाहिर सी बात है वो किस चीज से मिलकर बनते हैं? जाहिर सी बात है माइन्यूट से पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। वो माइन्यूट से पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो विंडोज वगैरह से जो अगर रोशनी आपके कमरे में आ रही होती है,
उस रोशनी में देखा करें कि बहुत माइन्यूट से ज़र्रात जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। कभी आपने देखा ये? यस टीचर। अक्सर आपने मतलब देखा होगा कि अगर रूम के अंदर कोई विंडो ओपन है या कोई आपने जो डोर ओपन है उसमें से झिर्री सी आती है लाइट की, उस लाइट के अंदर आपको बहुत से माइन्यूट पार्टिकल्स मूव होते हुए नजर आएंगे। वो माइन्यूट क्योंकि पार्टिकल्स टीचर यस टीचर। ट्रेवल करती है जी वो छोटी रेस की। जी जो रेस में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं वो एटम्स ही कहलाते हैं। बहुत माइन्यूट से होते हैं, वैसे तो नेकेड आई से नजर नहीं आते, मतलब अगर हम विदाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लाजमी होता है इन पे काम करने के लिए, और सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो एटम्स की डेफिनेशन यही है हमारे पास कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स व्हिच वी नेम एटम्स, नाउअडेज कॉल्ड एटम्स। ये पहले जो है वो एटम्स का नाम दिया गया था, लेकिन आजकल हम क्या बोलते हैं, इसे एटम्स बोलते हैं। एटम्स क्लियर है? यस यस क्लास। टीचर। अब हम आते हैं डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहती है? देखिए, एटम तो डिस्कवर हो गया, लेकिन एटम में क्या क्या चीजें, मतलब एटम है क्या? अभी सिर्फ मैंने एक नाम दिया एटम को कि हाँ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स जो है वो एटम्स कहलाते हैं, और जितने भी मैटर्स हैं वो सब मिलकर एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन एटम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एटम होते क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह से जो है वो आपस में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो डल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा है इन्होंने, इन 1808 जॉन डल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर एंड केमिस्ट, मतलब स्कूल टीचर थे और ये केमिस्ट, मतलब वहाँ पे केमिस्ट्री के लैब में काम भी करते थे, सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने जो है वो बेसिक आइडियाज जो होते हैं एटम्स के, वो इन्होंने एज अ थ्योरी पेश की थी, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। तो द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट आर एस फॉलोइंग, मतलब जो इनको इम्पोर्टेंट जो उन्होंने सपोज किया था, पोस्टुलेट मतलब सपोज करना कि हाँ एटम्स में जो है एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये हो सकती है, इसमें ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो सकता है और इसके ये पॉइंट्स भी बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या हमें डिफाइन किए थे? हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल केमिकल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी केमिकल अभी आप जो 9th क्लास में जाएंगे और केमिकल्स आप देखेंगे, तो जितने भी केमिकल्स हैं, यहाँ तक कि आप अपने आम रूटीन में भी केमिकल देखते हैं, लाइक शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब केमिकल्स हैं। ठीक है, तो जितने भी केमिकल्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल, जो कि आराम से डिवाइड नहीं हो सकते। इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल मतलब वो आराम से टूट भी नहीं सकते, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कैसा ना हो कि वो पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। वो पार्टिकल्स अपनी जो है हालत में मौजूद रहते हैं। हाँ, अगर किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तब उनकी कंडीशन चेंज जाती है, अदरवाइज वो अपनी कंडीशन में एज इट इज रहते हैं। तो ये चीजें, जितने भी केमिकल्स हैं वो ऐसी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जो कि इंडिविजिबल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है, ना कि डिवाइड हो सकते हैं और ना तबाह बर्बाद हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही कह रहे हैं हमारे पास। क्लियर? ओके, मतलब क्लियर होगा जब कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो सेकंड है हमारे पास, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कि जितने भी एटम्स हैं और एक ही जैसे एटम्स हैं, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, के मतलब एक जैसे हैं, वो एक जैसे रहेंगे। तो बशीर अपना माइक म्यूट करोगे? हैविंग सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जस्ट इमेजिन, अगर मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, ओके अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ और इसी से हाइड्रोजन का सिमिलर एटम जो है वो दूसरा हाइड्रोजन, समझ में आ रही है कि मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक और हाइड्रोजन का एटम लिया और फिर तीसरा भी जो है मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया। तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स, मतलब एक जैसे एटम्स लिए मैंने, किसके? सेम एलिमेंट के, हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो वो सेम होंगे या आपस में डिफरेंट होंगे?
अगर मैंने हाइड्रोजन की 3 एटम्स लिए, वो तीनों एटम्स आपस में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? मिस आप इनका रिएक्ट करवाएंगी, क्या करेंगी? मैं रिलेट करवा रही हूँ, मतलब मैं ही बता रही हूँ आपको, ताकि आप जो है वो उनको मैच करने की कोशिश करें। कि अगर मैंने हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और उसके मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, उसके 3 एटम लिए, एक हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन लिया, सेकेंड हाइड्रोजन लिया, थर्ड हाइड्रोजन लिया, फोर्थ हाइड्रोजन लिया। मैं बस हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। ये सारे एटम्स मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन के। तो सारे हाइड्रोजन आपस में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मिस अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो शायद एसी देंगे। सेम रहेंगे ना भाई, हैविंग सेम साइज उनका। यस। हर एटम का क्या होगा? हाइड्रोजन के एटम का साइज क्या होगा? सेम होगा। मास भी कैलकुलेट करूंगी अगर मैं सारे एटम्स, सारे हाइड्रोजन के एटम के, तो मास भी सेम आएगा मेरे पास। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी थ्रू आउट। लेकिन बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन अगर मैं यही बात करूं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, कि मैंने एक एटम लिया हाइड्रोजन का और एक एटम लिया मैंने ऑक्सीजन का, दोनों दोनों में अब सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी होगी या नहीं? मिस अलग हो जाएगा। अलग होंगे ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग यस। हो जाएंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। क्या हैविंग सेम साइज भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्वांटिटीज बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मास भी क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो जब मैं एक एलिमेंट की बात करूँ, एक एलिमेंट के एक जैसे एटम्स की बात करूंगी, तो मेरे पास थ्रू आउट जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने जो है वो एटम्स को डिफरेंट कर दिया है, मैंने अगर 2 एलिमेंट्स लिए और दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी मेरी? डिफरेंट हो जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट में ये बताना चाह रहे थे ये, कि जो है अगर मैं एक जैसा एलिमेंट्स लूंगी, एटम लूंगी एक ही एलिमेंट के, तो वो सेम रहेंगे, और टू डिफरेंट लूंगी तो वो अलग हो जाएंगे आपस में। क्लियर यहाँ तक? अब जो मिस है, ये बात ये मिस ये बात ये थ्योरी में करना चाह रहे हैं ना? जी मतलब ये अपनी थ्योरी की है, अब ये अपने पॉइंट्स बता रहे हैं कि एटम इस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये आप जिस पहले जो है एटम की हेडिंग आएगी, उसकी डेफिनेशन लिखना, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, इनका इंट्रोडक्शन आएगा, देन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आर एस फॉलोइंग। इनके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स लिखवा रही हूँ कि इन्होंने कौन कौन से जो है वो बेसिक पॉइंट्स हमें बताए थे। कभी किसी चीज को मिस रीड करने से मिस ये पहले, लिखना है। जी कॉपी में काम करना है। यस मिस। जब भी हम कोई स्टडी करना शुरू करते हैं या किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो पहले हम सबसे पहले उसके बेसिक पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो इन्होंने भी जो है एटम की आगे फर्दर स्टडी करने के लिए एटम को पहले बेसिकली उसको क्लियरिफाई किया था कि एटम्स का जो प्रॉपर्टीज है वो है क्या, और एटम कैसे रिएक्ट करता है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में जो है वो लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको पता है कि मैंने सारा वर्क जो है हेडिंग वाइज काम करवाया, तो ये भी काम आपको हेडिंग वाइज ही करना होगा। आवाज हल्की करो।
Have you done? Class, have you done? The next slide is compounds are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. आपको पता है कंपाउंड किस तरह से बनते हैं कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। अगर मैं सिंगल एटम की बात करूं तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर वही एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, वो कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड जैसे कि अगर मैं क्लोरीन की NaCl की बात करूं तो Na हमारे पास सोडियम है जो कि एक अलग एलिमेंट है, और Cl हमारे पास क्या है, एक अलग एलिमेंट है। तो Cl और NaCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट NaCl बनता है। सिमिलरली वाटर की अगर बात करूं मैं, तो वाटर भी किस तरह से मिलता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है वाटर का, जो कि H2O फॉर्मूला इसका। तो कंपाउंड हमारे पास तभी बनते हैं व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि जब वो आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं तो उनके पास जो है बैलेंस इक्वेशन बैलेंस भी की जाती है, और जो इस रेशियो में हमारे पास सीरीज चलती हुई आ रही है, जैसे कि अगर NaCl में Na1 है और Cl भी 1 है तो हमारे पास थ्रू आउट कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaCl रहेगा। वाटर में अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं और ऑक्सीजन के 1 लगता है तो थ्रू आउट हमारे पास वाटर का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि भले वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हों लेकिन हमारे पास केमिकल का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। The fourth one and last one is a chemical reaction is a rearrangement of atom. Chemical reactions क्या है हमारे पास, rearrangement of atoms है। मैंने अभी आप लोगों को जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए थे सेकंड चैप्टर में, और मैंने आपको बताया था किस तरह से जो है वो एटम्स अपने पार्टनर कंपाउंड जो अपने पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में यही कह रहे हैं, बट एटम देमसेल्फ आर नॉट चेंज, मतलब एटम जो है वो खुद को चेंज नहीं होते। दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो खुद से ना क्रिएट होते हैं और ना डिस्ट्रॉय होते हैं इन केमिकल रिएक्शन। जब तक हम केमिकल रिएक्शन नहीं करवाएंगे उस वक्त तक जो है एटम किसी दूसरे एटम के साथ किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बने, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
Yes, class. Any confusion? Okay. तो मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग जो है वो ये वर्क भी अपनी कॉपी में करें। यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट जो है वो डेल्टन के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्नेह अपनी वीडियो हटाओगे? मिस यस बेटा। ये तीसरे चैप्टर का पहला सवाल है। बेटा ये थर्ड चैप्टर की सेकंड स्लाइड है। मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवाती, मैं डायरेक्ट जो है हेडिंग वाइज वर्क करवाती हूँ। तो ये जो है इस चैप्टर की जो है फर्स्ट हेडिंग एटम की और सेकंड हेडिंग जो है वो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी की है। और क्लास जो है वो ऑन टाइम अटेंड किया करें, एंड टाइम पे नहीं करते क्लास अटेंड, ना कोई समझ में नहीं आता और फिर मैं भी कुछ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। ओके क्लास 1 में हमारी अपनी अटेंडेंस बोलें। आज टाइम है। टीचर पहली स्लाइड दिखा दे। अक्सा, अब्दुल अहद, आयशा अफजल, अली शेख, आलियान, बिलालुद्दीन, इजहान, राहिमीन, प्रेजेंट। हमदान, इकरा जबीन, काजिम, रायबा रियाज, माहीन कमर, मलाहिम, सारा सईद, अवेज, फेज, सफा। टीचर तहा अमजद। प्रेजेंट टीचर। मुबशिर, प्रेजेंट टीचर। सलवा, वहाज, हुसनैन, जोहर, नबीहा, प्रेजेंट टीचर। मुजम्मिल, मिस प्रेजेंट। इकरा, प्रेजेंट टीचर। नेहा, रिमशा, अहमद रजा, काशान, रमीसा, इफ्रा, मुस्कान, प्रेजेंट टीचर। जुनैर, प्रेजेंट टीचर। वहाज, मुनीबा, गुलशेर, नेहाल, प्रेजेंट। अब्दुल्ला जावेद, अलीशा इस्माइल, अलीशा इस्माइल, अलिशबा फातिमा, मिस फर्स्ट स्लाइड दिखा दें। बेटा कोई फायदा नहीं फर्स्ट स्लाइड दिखाना, क्योंकि अभी आप लोगों का लेक्चर एंड हो गया, क्योंकि वैसे भी टाइम हमारा ओवर हो गया है। मैं आपसे यही बोल रही हूँ क्लास जो है वो टाइम पे अटेंड किया करें। जिस टाइम पे आपको इन्विटेशन दिया जाता है 10 बजे का, उसी टाइम क्लास अटेंड किया करें। एंड टाइम पे आगे कोई फायदा नहीं होता। आप लोग जो है नवाबों की तरह एंड टाइम पे ज्वाइन कर रहे होते क्लासेस, ये कोई रूल नहीं है। अभी स्कूल खुल जाएंगे तो आपको शुरू से लेकर एंड तक क्लास अटेंड करना होगी।
और ऑनलाइन में आप लोग कितना टाइम लगाते हैं, जबकि आपको इतने एडवांटेजेस दिए हुए हैं ऑनलाइन में कि घर बैठे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। वीडियो मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, उसमें देख लीजिएगा। मैं दोबारा स्लाइड नहीं दिखा रही। यहाँ तक का वर्क कंप्लीट हो गया आप सबका? जी क्लास में कुछ पूछ रही हूँ। जी मिस हो गया। सही है। यहाँ तक का जितना भी मैंने समझाया आप लोगों को दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों की कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी और आप लोगों से पूछूंगी कि मैंने कल क्या समझाया, क्योंकि हम जो कल करने वाले हैं वो बुक से रिलेटेड है, लेकिन ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है। आप लोगों को कम से कम एटम का स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हम कल एक वर्क करेंगे लाजमी, तो कल लाजमी सब क्लास अटेंड कीजिएगा अगर आपने, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे की चीज़ है कि आपको आगे जाके पढ़ने में आसानी हो। और एक क्लास, अल्लाह हाफिज़।